हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद जो है एक नया वीडियो फिर से अपलोड होने वाला है। आप लोग को पता ही होगा, इसमें वेदर की कंडीशन थोड़ी सी फ्लैक्चुएट चल रही है, इस वजह से हेल्थ इशू था, इस वजह से वीडियो नहीं डाला। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे शॉर्ट्स और नोट्स पढ़ते थे, अगर जो लगे होंगे चैनल से जुड़े रहे होंगे तो उनको कुछ चीज़ें मिलती रही होंगी। आज फिर से स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी एक समस्या को हम लोग रिजॉल्व करने वाले हैं। और समस्या ये है कि वॉइस को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और माइक बहुत जल्द से जल्द हम लोग ले लेंगे। और लेने के बाद फिर जो आपका जो प्रॉब्लम है, इशू है वॉइस को लेके, वो वॉइस जो है हटा दिया जाएगा। मतलब इन सेंस कह सकते हो कि वॉइस की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक, वो तो बात की बात है। थोड़ा सा चैनल को शुरू करने से पहले भी एक चीज़ और, चैनल इस स्थिति पे पहुंच चुका है कि अब इसको थोड़ा सा और हाइप चाहिए। और हाइप कैसे चाहिए? आपके पॉजिटिव रिस्पांस से। और पॉजिटिव रिस्पांस क्या हो सकते हैं? आप लाइक कमेंट उतना वैल्यूएबल हमें नहीं लगता है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन हाँ, सब्सक्राइबर अगर ज़्यादा होते हैं, सब्सक्राइब करते हैं आप, तो ये कहीं ना कहीं आपका हमारे प्रति क्या है, एक प्रेम स्नेह जो है वो निकल के आएगा। और प्रयास कीजिए कि इसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक, चलिए, तो जो हम टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वो है क्या? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। ये कैथोड रे की जो डिस्कवरी है अल्टीमेट हमें उस पॉइंट पर पहुंचाएगी या उस गोल पे हमें पहुंचाएगी जिससे हम ये पता लगा लेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब इस सीन तो ऐसा बनेगा आगे चल के कि इसकी जो डिस्कवरी किए थे उनका नाम क्या था? जे जे थॉम्सन की जब बात करते हैं तो जे थॉम्सन ऐसे एक साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री में लेके, या केमिस्ट कह सकते हो, जिनके पास वो बहुत रिसर्च टाइप स्कॉलर थे, जिनके पास खुद का एक पूरा लेबोरेटरी सिस्टम था। उस लेबोरेटरी सिस्टम पे जो भी रिसर्च वगैरह काम करने होते थे किया करते थे। उसी पे इन्होंने बात निकल के आई। तो जूलियस बकर भी थे साथ में, माइकल फेराडे, सब अपने अपने पॉइंट देते हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ से लिखे हुए हैं उसका कुछ थीम है। तो थीम क्या है? एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, माइकल फेराडे को माना जाता है कि चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया जाता है। अब चार्ज पार्टिकल के बारे में क्या जानते हैं हम? अगर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को थोड़ी सी इन्वॉल्व करें तो अगर सेम चार्ज जानते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम इसके पहले के पॉइंट से समझें, हमारे पास ग्लास हो, एबोनाइट हो, सिल्क हो या फिर कोई फर हो, और उसको हम आपस में कुछ इस तरीके से रबिंग करें, या हम अपने बाल को इस तरीके से रब करके किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएं, हम देखते हैं कि पीस ऑफ पेपर उस अगर मार्कर है जिसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब यह है कि इस मार्कर और इस हेयर के पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो चार्ज हुआ, और चार्ज इस तरीके से हुआ कि वो अट्रैक्ट हुआ। इसका मतलब अपोजिट चार्ज हुआ। तब अब यहाँ मैंने लिखा है व्हेन रब्ड दे आर चार्ज, वो चार्ज हो जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे करने के लिए हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटेशन इक्विपमेंट्स चाहिए, मैंने सीआरटी लिखा है कैथोड रे ट्यूब। तो हमें सबसे पहला इक्विपमेंट जो चाहिए, क्योंकि हमें केमिस्ट्री अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें पता है कि साइंस एक्सपेरिमेंटेशन, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, इन सब रिजल्टेंट की बहुत ज़्यादा बात करता है। तो फिर होगा क्या, हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रोड होना चाहिए। इलेक्ट्रोड को कंसीडर कैथोड और एनोड से करेंगे, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। और एनोड कैसा होना चाहिए? ध्यान देने वाली बात है कि परफोरेटेड होनी चाहिए, छिद्रयुक्त होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा हम छेद मतलब होल स्लिट प्रोवाइड करेंगे जहां से रेज पास हो सके। तीसरी चीज, हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज, हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट। नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, वो गैस कौन सी है। जो हम गैस यहाँ यूज किए हैं, उस गैस को कैथोड रे के लिए यूज किया गया है, उसका जो प्रेशर है कितना, 0.001 mmHg। और ये रे को हमें जानना है कि ये रे एक्चुअल में निकल रही है या फिर नहीं आ रही है। तो फिर फ्लोरोसेंट सब्सटेंस इसमें जिंक सल्फाइड को यूज किए हैं, और इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे टीवी के स्क्रीन के जो हम पिक्चर ट्यूब देखते हैं वहां भी मिलता है।
जिससे हम कोई टीवी पे अपना सीन पिक्चर वगैरह देख पाते हैं, वो किसकी वजह से, तो रिफ्लेक्शन, वहां पे भी जिंक सल्फाइड को हम यूज कर सकते हैं। तो जिंक सल्फाइड एज ए स्क्रीन व्हिच इज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रे वेयर्स कम, रे कहां से आ रही है। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे बिहाइंड द परफोरेटेड एनोड, एनोड जो परफोरेटेड है उसके पीछे हमने जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग की है, वहां ग्लोनेस नजर आ रही है, और ग्लोनेस ग्रीन कलर की होती है, चमक उत्पन्न होती है। इट इज प्रूव दैट, ऐसा मान लिया गया भाई कि अगर ये चमक आई तो कहीं न कहीं से कुछ प्रोड्यूस हुआ, और प्रोड्यूस हुई जिसका नाम क्या था, रे। रे प्रोड्यूस हुई कहां से, कैथोड से, गई कहां, एनोड की तरफ, जिसको बोलते हैं क्या, कैथोड रे। तो इससे डिस्कवरी हो गई किसकी, कैथोड रे की। अब इसका अगर हम फिगर आउट करें तो इस तरीके से ये ट्यूब थी, रे होती है हमारे पास, उस कैथोड रे को हम इस तरीके से बनाएं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं वैक्यूम पंप। उस वैक्यूम पंप के साथ फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने चर्चा भी की है पीछे कि हमारे पास दो क्या होंगी, प्लेट होंगी। एक प्लेट को या इलेक्ट्रोड को हम क्या कह देंगे, कैथोड कह देंगे, दूसरे को हम क्या कह देंगे, एनोड कह देंगे। इसको हमने कह दिया क्या, वैक्यूम पंप। इसको हमने कह दिया वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का यूज क्यों होगा कि अगर इसके अंदर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जा रहा है एयर को, तो उस प्रेशर को रिमूव किया जा सके। इसको हमने क्या कह दिया कि ये क्या है, कैथोड, जो कि कैसा है, निगेटिव। ये जो हमने एनोड बनाया ऐसे, इसको हम कर दें क्या, ऐसे परफोरेटेड। परफोरेटेड करने से फायदा क्या होगा, हमें स्क्रीन सामने दिखाई देगी, तो क्या हो जाएगा, एनोड, एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव, और कैसा होगा, परफोरेटेड, मतलब छिद्रयुक्त होगा। यहाँ पे सामने हम लगा देंगे क्या, ऐसे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे लगा होगा क्या, जिंक सल्फाइड की कोटिंग होगी या स्क्रीन होगी, ठीक। वोल्टेज हम जितना देने वाले हैं वो क्या है, 10,000 वोल्ट। अब देखेंगे यहाँ से इस तरीके से एक सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में कोई रे निकल के जा रही है, और रे निकल के जाएगी एनोड रे से। एनोड, ये जो परफोरेटेड एनोड है उससे सीधे पास करते हुए यहाँ पे हमको ग्लोनेस नजर आएगा। जो ये ग्लोनेस नजर आया, इससे निष्कर्ष निकलता है, प्रूफ होता है कि कैथोड के साइड से, बिसाइड टू द कैथोड के साइड से कोई रे निकली है, रे प्रोड्यूस हुई, उस रे का नाम क्या हो जाएगा, कैथोड रे। तो इसको हम कैथोड रे के रिस्पेक्ट में सीआर बोलेंगे, कैथोड रे। जो पूरी ट्यूब बनी इसके रिस्पेक्ट में इसको सीआरटी बोलेंगे, कैथोड रे ट्यूब कहेंगे। जो ये पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रे पार्टिकल। ये इस तरीके से इसकी डिस्कवरी होती है। अब जब इसका हम अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी कि इस कैथोड रे पार्टिकल या कैथोड रे में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम कंसीडर करने वाले हैं, ठीक। इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पे होता है।